गाइस, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक से होने चाहिए। तो गाइस, आज सुबह से ना मैं बहुत बिजी थी शॉप पे। पहले घर पे बिजी थी, फिर शॉप पे बिजी हो गई। तो अभी टाइम हो रहा है 6 का। तो आपकी बहन ने आज 6 बजे ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि सुबह से ना मेरे को टाइम ही नहीं मिला। बहुत बिजी थी आज मैं। तो सुबह से ही शॉप पे काम करी थी। घर से भी आज मैं जल्दी आ गई थी, क्योंकि काम मेरा हो गया था जल्दी ख़त्म। सुबह मैंने क्लाइंट को दिया हुआ था टाइम, तो मैं आ गई थी जल्दी शॉप पे। लेकिन पूरा दिन बिजी। आज मैंने दोपहर को ना खाना भी नहीं खाया। खाना खाने का मेरे को ना टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बिज़ी थी। आपकी बहन, काम ज़रूरी है ना, खाना भी ज़रूरी है, लेकिन टाइम नहीं मिला मेरे को। तो अब मैं सोच रही हूँ अब क्या ही खाना खाना, 6 तो बज गए हैं। तो खाना अब मैं एक ही बार घर जाके खाऊंगी, है ना। अब फ़ायदा नहीं कोई खाना खाने का। तो देखो आपकी बहन आई कितनी थकी हुई है। ये देखो, मैं खुद ही आपके अपने वो फोरहेड करी थी, अपर लिप्स भी किए, तो बिंदी उतारी थी, तो यहीं पे लगी रहेगी। अब ऐसे हुआ तो मेरे को नजर आई कि मैंने बिंदी भी लगानी। तो 1 सेकंड में बिंदी लगा लूँ। कहाँ गई हमारी बिंदी। बिंदी के बिना तो भाई औरत का श्रृंगार अधूरा है। औरत मत्थे पे बिंदी नहीं लगाए ना, तो श्रृंगार जो है वो अधूरा रह जाता है। कभी मैं मम्मी के घर जाऊँ ना, तो ये बिंदी लगाई हो ना, तो मम्मी क्या करते हैं, इधर आ मम्मी के पास बैठो, कहती इधर आ। मम्मी का क्या काम है, ये वाली बिंदी मम्मी ने ना फटोफट, अब उन्होंने जाना अपने बॉक्स निकाल के लाना है, जहाँ पे उन्होंने मेकअप का सामान रखा होता था। तो अब तो खैर डैडी की डेथ हुई तो वो करते नहीं हैं। तो जब मैं जाती थी पहले, जब डैडी जिंदा थे, तो बड़ी सी बिंदी होती है ना मैरून कलर की, जो हम लोग पहले लगाते होते थे, वो मम्मी थोड़ा बहुत लगा के ले आते हैं निकाल के, और हमारे मत्थे पे लगा लेते हैं सबके बहनों के। ये वाली बिंदी लगाया करो। ये कोई बिंदी लगाती हो आप लोग, ये क्यों बिंदी लगाती हो। इतनी सी बिंदी दिखती भी नहीं है फेस पे, कहाँ लगाई होती है आपने। बड़ी बिंदी लगानी चाहिए। जो सुहागिनें होती हैं वो बड़ी बड़ी बिंदी लगाती हैं। तो बोलती मम्मा यार आजकल ना फैशन नहीं है बड़ी बिंदी का, आएगा सब छोटे ही लगाते हैं। कहते नहीं आप लोग सिंदूर भी नहीं डालते हो, पता नहीं कौन सा फैशन है आपको, ना तुम लोग सिंदूर डालते हो। भाई सिंदूर भी लेके आएंगे, फिर डाल भी देंगे। कहते नहीं डालो डालो, लड़कियाँ ना जैसे मायके में आए ना, तो ऐसे बिंदी लिपस्टिक सब लगी हो ना, फिर अच्छी लगती है। तो कपड़े भी देखते, कहते क्या आप ऐसे ही लाइट लाइट कपड़े डालते हो। उनको बड़ा शौक था। मेरी मम्मी अभी तक, जब डैडी जिंदा थे ना, बुजुर्ग भी हो गए थे, लेकिन उनको फैशन का बड़ा था। भाई लिपस्टिक बिंदी ये वो ना उतरने नहीं देते थे, मतलब पूरा उन्होंने सज धज के ही रहना है ऐसे। तो उनको ये था कि मेरी बेटियां भी ऐसे रहे, हमेशा बिंदी हमेशा। लेकिन मुझे आदत है ये छोटी सी बिंदी लगाने की। अपने टाइम पे तो यार हम भी बड़ी बिंदी लगाते थे, लेकिन अब हम भी थोड़े बड़े हो गए, अब कहाँ वो बड़ी बड़ी बिंदियाँ लगाई जाती हैं। और आजकल तो फैशन भी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जो बड़ी बिंदी होती है ना कुमकुम की, वो लगवानी चाहिए। घर में सुख शांति सारा अच्छी होती है। मतलब अब ज़्यादा तो मैं बोल नहीं सकती, अच्छा होता है बड़ी बिंदी लगानी। लंबा सिंदूर डालना यहाँ तक, वो सूखा वाला। मैं सूखा वाला सिंदूर डालती थी, पहले डालती हूँ ना, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है सिंदूर पे। पता नहीं उन्होंने कौन सा केमिकल डाला होता है, तो उससे मेरे को हो जाती है इन्फेक्शन। तो मैं अभी डालती नहीं थी, फिर मैंने यहाँ पे डालना स्टार्ट किया था। थोड़ा सा मैं डालती थी, हम तो सरदार है, हमारे में तो सिंदूर डालते ही नहीं है। लेकिन मैं फिर भी डालती थी, क्योंकि मम्मी और जो है वो पीछे डोगरे हैं ना, तो मम्मी डालते थे। मुझे भी जैसे मैं करवा चौथ का व्रत भी रखती हूँ ना वैसे, तो मैं डालती हूँ, तो थोड़ा सा डालती थी। यहाँ पे भी मेरे को ना एक दाना सा हो गया, उसके बाद मैंने किया, मैंने छोड़ ही दिया। तो अब मैं कहीं जाती हूँ, जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तब मैं डाल लेती हूँ, ऐसे नहीं डालती मैं, क्योंकि उससे ना खारिश स्टार्ट हो जाती है। मतलब कौन से केमिकल डाल देते हैं। किसी किसी को भाई ऐसे होता है कि वो होते हैं ना सिंदूर वगैरह, ये सूट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो जिनको सूट नहीं करते ना, उनको नहीं लगाना चाहिए। तो फिर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सेंटर में थोड़ा सा लगा देती हूँ, क्योंकि मांग जो होती है वो सुननी नहीं रखनी होती है ना, जो मैरिड होते हैं उनको। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वहाँ पर लगा देती हूँ टिक्का, तो अपना काम पूरा कर लेती हूँ। तो बैठी हुई थी मैं आज सुबह से ना, मेरे को पानी तक पीने की फुर्सत नहीं मिली। मैंने पानी तक भी नहीं पिया, ऐसे गला सूख रहा था। तो क्लाइंट कहते कि दीदी पानी पी लो, आप खाना खा लो ना, आप लेके आए। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को ना काम होता है ना, तब खाना खाने का मज़ा नहीं आता। एक तो मैं जल्दी जल्दी खाना नहीं खा सकती, दूसरा मैं किसी के सामने नहीं खा सकती। तो मैंने कहा नहीं, अब खाना मैं एक ही बार शाम को ही खा लूँगी, क्योंकि मेरा टाइम निकल गया। मैं क्या ही बोलती, मैंने कहा नहीं अब टाइम निकल गया, अब मैं एक ही बार घर जाके ही खाना खाऊँगी। तो सच में मैं अब घर जाके ही खाना खाऊँगी ना। पहले चाय पीऊँगी, चाय पी के आधा घंटा रेस्ट करूँगी, नहाऊँगी, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊँगी एक ही बार रात को। तो आज बेटी बोल रही थी मम्मा मैं आप आओगे आज। मैंने सुबह उसको बोला, मैंने बोला ले तू फुलके बना ले, मेरा मन नहीं कर रहा है फुलके बनाने का, तू बना ले आज फुलके। कहती नहीं मैं कहाँ फुलके बनाऊँ, गर्मी बड़ी है आज। मैंने बोला मम्मी को नहीं गर्मी लगती। कहती फिर अच्छा एक काम करो, अभी आप बना लो, जैसे भी है गर्मी लगती है आपको, बना लो आप प्लीज़ बना लो, ऐसे बोली थी। तो रात को ना मैं पूरा खाना बना दूँगी। तो फिर पापा उसके लिए सुबह पनीर लेके आए, कहते मैं शाम को ना फुलके बना दूँगी और शाही पनीर बना दूँगी। पहले बोलती नहीं आटा ना गूंद के रखूँगी, फुलके अब बना लेना। फिर मैंने बोला क्यों, तूने अभी भी नहीं बनाए ना, अब तो तेरे को भी बनाने पड़ेंगे। कहती नहीं शाम को
फुल्के बना लेना। मैंने मैं नहीं बनाऊँगी पूरा खाना, तू बनाई। तो कहती मम्मा ठीक है, रात का खाना ना मैं बना दूँगी। तो यार जब वो बोलती है ना रात का खाना मैं बना दूँगी, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यार। तो ऐसे लगता है हाँ घर में जाके कोई काम नहीं करना है, आज मस्ती मारनी है, बस खुला से करना है मैंने। बड़ा अच्छा लगता है जब बेटी थोड़ा सा भी काम कर देती है ना, मम्मा कितनी खुश हो जाती है ना। लेकिन आजकल के बच्चे ना मूड ही होते हैं, जब उसका मूड होता है ना तो सारा काम कर देगी, जब उसका मूड नहीं होगा तो मैं कितना भी क्या बोलते हैं कुत्तों की तरह भौंक लूँ वो नहीं करेगी काम तो जब उसकी मर्जी होती है ना तो फिर वो कर देती है अपनी मर्जी से। कि मैं बोलती हूँ ना बना लेना, नहीं मम्मा गर्मी है, उसको भैया लग ही चलता है। उसको उधर मैंने सर्दियाँ होती है जब वो सर्दियाँ तो मैं कहती हूँ यार चल तो फुल्के बना लिया यार, मम्मा को ठंड लग रही है, मम्मा बिस्तर में बैठी है, मम्मा यार मम्मा इतनी ठंड है, इतनी ठंड में मैं फुल्के कैसे बनाऊँ, मैं ना गर्मियों में बनाऊँगी। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला तू बहन ना गर्मी में बनाती है ना सर्दी में बनाती है, हैं कौन सा मौसम है ऐसा जब तू बनाएगी। तो फिर जब आती है यार ये क्या हिल रहा है पीछे, कुछ हिल रहा है ना पीछे, ओह माय गॉड वो हिल रहा है, वो देख रहे हो आप हिल रहा है, ये इधर हिल रहा है ना। मैंने कहा ये पीछे क्या हिल रहा है, ऐसे चूहे जैसा लग रहा है, देख रहे हो ना चूहे जैसा लग रहा है। तो मैं सोची चूहा कहाँ से आ गया मेरे पार्लर में, तो वो ग्लव्स पड़ा हुआ ना तो उसको कलर चढ़ गया हुआ, वो पड़ा वो हिल रहा है। तो मैं डर गई, मैंने कहा ये चूहा कहाँ से आ गया। तो हाँ बात दाल की बेटी थी। तो मैंने बोला ऐसा कौन सा मौसम होता है जब तुम्हें खाना बनाना होता है ना, तू सर्दी में बनाती है ना मैं गर्मी में बनाती। अब गर्मी है, अब मैं बोलती हूँ यार चल यार बर्तन साफ़ कर ले, कुछ कर ले। कहती फुल्के बना, कहती ना मम्मा इतनी गर्मी में मैं फुल्के कैसे बनाऊँगी, मेरे को तो बहुत गर्मी लगेगी यार, मैं नहीं यार सर्दियों में बनाऊँगी मेरे को भी कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है। मैंने कहा ना तू सर्दी में बनाती ना तू गर्मी में बनाती है। फिर ना जब अकेली में बैठी तो मैं सोचती हूँ यार लड़की है ना बेगाना दन है, बोलते ना हमें बोलते हैं बेगाना दन है। बेचारी ने कितने साल है हमारे पास, ज्यादा 3 साल 4 साल है ना, फिर चल जाना अपने ससुराल में, फिर देख लो जो हमारी हालत है वही हालत होनी है इनकी भी। तो इसलिए फिर मैं ना कुछ नहीं बोलती, मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है मैं कर लेती हूँ, फिर खुद ही जितना होता है कर लेती हूँ, जैसे हो सकता है कर ही लेती हूँ, मरते मरते भी करूँगी लेकिन कर लूँगी। तो मेरे को ना बड़ा असर बेचारी का कर सकता है। मैंने कहा चलो माँ का घर होता है ना, तभी लड़कियाँ ऐसे मतलब कि सुखी रहती हैं, जब मन करता है उठती हैं, जब मन करता है जो करती हैं, जो खाती पीती हैं ना, वहाँ पे जाके वो लोग भी अच्छे होते हैं, लेकिन दुश्मन तो नहीं होते वो, लेकिन फिर भी यार जो मम्मी पापा के घर होता है ना वो मम्मी पापा का ही होता है ना। मैंने भी अपनी लाइफ में तो बड़ा मज़े ही किए हैं, मतलब ना सास ना ससुर कोई भी नहीं, तो अकेले ही मैंने लाइफ अपनी जी है। तो इधर अकेले ही रही हूँ, ना कोई ननद ना कोई कुछ है ना, अकेले मतलब रही हूँ। तो सुखी कभी हस्बैंड ने भी कुछ नहीं बोला, कभी सिर पे बोझ नहीं पड़ा उतना। तो ऐसे लेकिन मुझे फैमिली बड़ी पसंद थी, फैमिली घर में बुजुर्ग होने चाहिए ना, रौनक होती है, बच्चों के दादी दादू ऐसे। मेरे बेचारे सोहरा साहब थे, दादी सास थी, दादी सास भी पंजाब में रहते थे, तो सोहरा साहब भी। एक बार मैं लाई भी थी सोहरा साहब को, पापा जी को मैंने बोला पापा जी आप मेरे पास ही रहो। वो भाई 1 हफ्ता उन्होंने निकाला, रोंदे धोंदे निकाला, उनको ये लगे मैंने उनको कैद कर दिया। कहते गुड्डी मैनू इतने लगता पाया तू मैनू ना कैद करके रख दिता। मैं पापा जी इधर तो सिटी तो इस तरह ही रहते हैं लोग सारे है ना, इतने तो खुले खुले है नहीं। और अब उन लोगों का तो खुली जगह इकट्ठे बैठना उठना, गाँव में ऐसे शाम के टाइम खेतों की साइड जाना, वहाँ पे ज़मीनें हैं तो मज़ा आता है। उन लोगों को उनके दोस्त होते हैं बचपन के वहाँ पे है ना, वो हमेशा से वहाँ रहते होते हैं ना, उनको सिटी वाली ना सिटी में रहना पसंद नहीं आता, मैं सिटी में रहना पसंद नहीं आता। तो मैं बड़ी खुश की पापा जी आया मेरे पास रहेंगे, पर वो उन्होंने 1 हफ्ता बड़ी रोंदे धोंदे निकाला उन्होंने बड़ी मुश्किल से, फिर चले गए थे वो। तो दादी सास भी आए थे जब रिया हुई थी, तब वो मेरे पास रहे थे कोई 2-3 महीने, तो वो बड़े खुश रहे थे। उनको नहीं था, वो चिल किया उन्होंने पूरा, क्योंकि बचपन से भी वो ना जब ये बच्चे थे ना मेरे हस्बैंड, तो वो जो उनकी दादी थी ना, मम्मी उनके तो पंजाब में ही रही, जो उनकी दादी थी ना तो वो उनके बच्चों के साथ अपने पोतरों के साथ दिल्ली में ही रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ये 3 भाई थे, तीनों ना बचपन से दिल्ली में ही सेटल थे। तो मेन जो हमारा घर था ससुराल ना वो था पंजाब में, वहाँ कोई आता जाता नहीं था, मम्मी और पापा ही रहते थे वहाँ पे। जो दादी सास थे मेरे वो इनके साथ ही रहते थे, तो उनको थी आदत सिटी में रहने की, तो वो मेरे पास बड़ी खुशी खुशी 3 महीने रह के गए थे। और भी उनका मन था, तो उसके बाद फिर मैं बीच में चली गई थी पंजाब रहने को, फिर मैं वापस आ गई थी जम्मू में। तो फिर वो आई, उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई, तो फिर हम इधर ही रहे जम्मू में ही। तो पंजाब में भी आना जाना फिर कम ही हो गया, फिर पापा जी की डेथ हो गई ससुर साहब की, तो बस ऐसे ही चलता रहता लाइफ में। जब तब से हम यहीं पे हैं, जम्मू में ही पड़े हुए हैं हम जम्मू वाले, हमें जम्मू में रहने की आदत है। मुझे तो वैसे भी अंदर अंदर रहने की आदत है ना, तो हमें नहीं वैसा फील होता। लेकिन जो लोग खुले इलाके में रहते हैं ना गाँव साइड में, वो नहीं सिटी में रह सकते, उनका भाई सच में दम घुटता है, ऐसे बहुत दम घुटता है उनका। मेरी मम्मी भी ऐसे बोलती थी। पहले मैंने कहीं इधर रहती थी अपनी सिटी में, तब मैंने रेंट पे लिया था रूम, छोटा सा रूम था। तो मम्मी मेरे घर में कहती कुड़िए मेरा तो इतने दम घटाई करता है, मैं चली ना अपने घर, मैं नहीं तेरे को रही सकती, मेरा दम घटाई करता है।
उनको ये था। मुझे पड़ी हुई आदत शुरू से ही, उन बुज़ुर्गों को नहीं होती ऐसी आदत। हमें रहना पड़ता है, हम मजबूर है भाई, हम तो रहेंगे ही ना सिटी में। आगे हमारे बच्चे हैं वो भी ऐसे ही हैं सिटी में रहने वाले, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं आती है बच्चों को। अब जैसे मेरा बेटा था घर पे रहता था इधर, तो रूम में पूरा दिन रूम में ना एक ही जगह पड़ा रहता था, क्योंकि पढ़ता रहता था। उसकी पढ़ाई ऐसी थी, तो पढ़ाई बड़ी टफ थी उसकी, पढ़ता रहता था। अब देखो वो बाहर गया ना, तो उसको वो जो आदत थी ना घर पे रहने की, रूम में बंद मतलब पढ़ते रहना बैठ के, अब वो वहाँ पे कंफर्टेबल है, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसे रहा ना अकेला अकेला रूम में बैठ के। अब उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही। और सोचो अगर वो बच्चा जो यहाँ पे ऐसे यहाँ निकल रहा है, वहाँ निकल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, फिर जब वो बच्चा को उधर एक जगह पे बैठ के करना पड़ता है ना, कोई भी रहना पड़ता है मतलब अकेले, उन बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। तो मेरे बच्चे को वो दिक्कत नहीं आ रही, वो खुश है, कहता मैं चिल कर रहा हूँ अकेला, मेरे को कुछ नहीं होता। तो कहता आप सुबह जाते थे शाम में, तो आप देखो जैसे बच्चों को छोड़ के सुबह आना, शाम को इधर जाना, एक ही बार है ना। तो बच्चे पीछे से अकेले ही रहते थे मेरे शुरू से ही, तो दोपहर का खाना भी मैं बना के आ जाती थी। कभी मैंने ऐसा नहीं दिन, ऐसा कोई दिन नहीं होगा मेरी लाइफ में जब मैं बच्चों के लिए ना खाना नहीं बना के आई हूँ। दोपहर को मैंने 8-10 फुलके बना के सुबह रखा ना, कि दोपहर को बच्चों को कई बार होता है ना, एक टाइम खाना खाते हैं उनको फिर से भूख लग जाती है, तो मैं 10-12 फुलके बना के आती थी, ताकि आराम से ये लोग खाएँ, पूरा दिन खाए, चाहे इनको कितनी बार भी भूख लगे। तो ऐसा था। तो उसको पड़ी है वो मेरे बेटे को आदत। ये फिर दोपहर को क्या करते थे, खुद ही भाई बहन रोटी अच्छे से गर्म गुर्म करके, ठंडी इन्होंने कभी नहीं खाई, गर्म गुर्म करके बहन तो खाते थे, ना भाई बहन को देता था गर्म करके, ना बहन भाई को देती थी गर्म करके। दोनों की मैंने ड्यूटी लगाई थी, अपना अपना खाना देना, खुद गर्म करना, खुद खाना है। तो ऐसे ही था इनका। हाँ, एक इनमें गंदी आदत ये थी कि जो यहाँ पे ये खाना खाते थे ना, तो जो इनकी प्लेटें होती थी, गिलास होता था ना, वो बेड की जो पीछे टो होती है ना, पूरा इन्होंने ऐसे लाइन वाइज गिलास, लाइन वाइज प्लेटें उधर ही होती थी भाई। शाम को जब मैं जाती थी ना रात को, सूखी होती थी प्लेटें चावल वाली, ऐसे अब सब्जी भी अकड़ गई होती थी, इन्होंने उठा ली, वो चीज़ था। पर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कहा चलो इतना तो मेरे को सूख है ना कि मेरे बच्चे घर पे ही बैठे हुए, बाहर तो नहीं गए ना, बिल्कुल बाहर नहीं जाते थे, बिल्कुल भी नहीं। तो वो सुख हो गया मेरे को कि अब बेटा खुश अकेला रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती कि मैं अकेला हूँ। बच्चों की जो आदतें होती है ना, बच्चों की आदत जो होती है, जैसी आदतें हम बचपन में बच्चों को डाल देते हैं ना, एंड तक, सच कह रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि एंड तक बच्चों को ना वही आदतें रहती हैं जो हम बचपन में उनको डाल देते हैं ना, जो हम उनको सिखा देते हैं ना, वो बच्चे कभी नहीं भूलते। तो मेरे बच्चे जो बचपन में मैंने उनको सिखाया वो सेम वैसे के वैसे हैं, मतलब भूलते नहीं है उस चीज़ को, सेम है, सेम नेचर, सेम वो दोनों सेम है। तो बच्चों को ना बचपन से ही अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए। ऐसा तो आजकल कोई है नहीं जो नहीं सिखाता होगा, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए बच्चों को ना। ज़्यादा ऐसे रिश्तेदारों के घरों में घुमाना नहीं चाहिए, जैसे खुद भी उठ गए, कई लोगों को बड़ी आदत होती है ना ऐसे फालतू में जाना, खाना खाने, रिश्तेदारों के घर में बस घूमना फिरना, खाना, बस उसी में खुश रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने घर में मस्त रहना चाहिए, बच्चों को अपने घर पे ही रखना चाहिए, और कहीं खुद भी नहीं जाना चाहिए, खुद भी नहीं कि डेली तैयार होकर चल पड़े। फिर उससे क्या होता है ना, बच्चों को भी वैसी आदत पड़ जाती है जाने की, चलो मम्मा, चलो मम्मा। फिर वो बच्चे पढ़ नहीं सकते, उनको एक क्या होता है ना, माइंड में बैठ जाता है कि हमने रेडी होना है और जाना है, रेडी होना है और जाना है, एक ये। और दूसरा ये कि बच्चों को ना बार बार ये खिलाने की आदत नहीं डाली है। आज पिज़्ज़ा आ रहा है, मोमोज आ रहे हैं, ये आ रहा वो आ रहा, फिर बच्चों को क्या होता है ना, वो खाना नहीं खाएंगे, वो हर टाइम क्या होता है ना, फास्ट फूड ही मांगेंगे। उनको पता टाइम हो गया, फास्ट फूड आएगा, तो वो ज़्यादा ही फास्ट फूड खाएंगे, वो भी अच्छा नहीं होता इतना ना, जंक फूड खाना वो अच्छा नहीं होता। तो उनको टाइम पे खाना खिलाओ अच्छी तरह से, सुबह भी 2-3 चपातियाँ खिलाओ, फिर दोपहर को अच्छी तरह से लंच कराओ उनको, है ना, फिर रात को डिनर भी कराओ, बीच में जो एक्स्ट्रा टाइम है फ्रूट वगैरह जो भी देना ना वो दो उनको। लेकिन ऐसा नहीं है कि आलस कर दो, सुबह बच्चों को दे ब्रेड, रात को जनानी में देखती थी बचपन में ब्रेड दे देती थी बच्चों को, डेली ब्रेड। मैंने अपने बच्चों को ना कभी ब्रेड नहीं दी स्कूल में, कभी मैगी नहीं दी स्कूल में, हमेशा परांठे, पनीर भुर्जी, अजवाइन वाले आलू, ऐसी चीज़ें, कभी भिंडी, ऐसी चीज़ें दी हुई थी। आजकल तो स्कूलों में भी इतने अच्छे सिस्टम हो गए हुए हैं भाई, ये वाला लाओ, ऐसे लाओ, ये फूड लाओ, ये लाओ, कितने अच्छे सिस्टम हो गए बड़े बड़े स्कूलों में। लेकिन जो छोटे स्कूल है ना, उनमें तो अभी भी वही है। तो लंच दो बच्चों को, और जब बच्चे लंच दो बच्चों को, और जब बच्चे स्कूल से आए उनका टिफिन भी चेक करो कि बच्चे ने लंच किया भी है कि नहीं किया तो उसको समझाओ बच्चों को कि खाओ, टीचर को बोल दो, माई जो होती है पीएम, उसको बोल दो कि इसको लंच करवाने बच्चों को ना अच्छी आदत पड़ जाती है खाना खाने में। आजकल है भी क्या, खाना ही खाया, बाकी सब बेकार है भाई, कुछ चीज़ में कोई वो नहीं है। वो ही है, खाना बच्चों को खिलाना चाहिए ज़रूर। और रात को सोते हैं बच्चों को दूध ज़रूर दो, 1 गिलास पक्का डेली दूध दो उनको, 1 गिलास रात को सोते टाइम। ये अच्छी चीज़ होती है दूध बच्चों के लिए ना। तो मैं ऐसा करती थी बचपन से, अभी भी उनको वैसी ही आदत, जो मैंने बचपन में उनको सिखाया हुआ ना, सेम टू सेम वैसे ही है।
तो तभी मैं कहती हूँ बच्चों को ना बड़ा कुछ सिखाना पड़ता है यार, फालतू में ये नहीं। और ये एक चीज़ देखी मैंने, ये भी बड़ी गंदी चीज़ होती है कि कुछ लोग होते हैं बड़े अमीर होते हैं ना, तो बच्चा भाई जो चीज़ मांग रहा है ना दे ही जा रहे दे ही जा रहे दे ही जा रहे हैं, है ना। लेकिन यार एक चीज़ होती है, टाइम का कभी पता नहीं होता है, कभी हमारे पास पैसे लाइफ में ना ही हो, हम नहीं कर पाए, हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, तो तब वो बच्चा तो बड़ी जिद करेगा और बच्चा वो बिगड़ जाता है। मैंने देखा कुछ अमीर वर्ग के बच्चे ना बिगड़े होते हैं, ऐसे चिखड़ होते हैं ना, उनको बैठने की तमीज़ ही करते रहते हैं, बस कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। और कोई भी आप देखोगे ना, कोई ना ऐसे थोड़े नॉर्मल घर का बच्चा आएगा ना, वो आएगा चुप करके बैठेगा शरीफ। जो ज़्यादा रिच बच्चा आएगा ना, वो भाई उतलो 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 इतना बदतमीज़ चीज़ें छेड़ेगा, ये करेगा वो करेगा, उसको मैनर्स ही नहीं होंगे। क्योंकि उसको ना वो लोग क्या करते हैं ना, एक ना ऐसे लाड प्यार में उसको ऐसे बना देते हैं, वो ऐसे अजीब सा खिलौना सा बना देते हैं कि भाई बड़ा लाडला है, बड़ा वो है ये। लेकिन वो बच्चे ना ऐसे चिखड़ से आए, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं ऐसे बच्चे, चिखड़ जैसे बच्चे अच्छे होने चाहिए ना, चुप करके बैठे, जैसे कोई बोले ना मम्मा एक बार बोले तो बच्चा मान जाए। मेरे बच्चे जाते हैं ना किसी के घर, मैं तो किसी के घर पहली बात जाती नहीं थी, मैं ना आज तक मैंने अपने बच्चों को कहीं एक रात के लिए भी नहीं भेजा, कहीं नहीं, नान के तक नहीं, कहीं मासी के घर कहीं नहीं भाई, कहीं नहीं। तो भेजना भी नहीं चाहिए बच्चों को किसी घर में, किसी के साथ में नहीं भेजना चाहिए। बच्चे ना बिगड़ जाते हैं, उनकी जो हम जो उनको सिखा रहे होते हैं ना, जो हम उनको अच्छी आदतें दे रहे होते हैं ना, तो क्या होता है ना बीच में वो उनका सिस्टम जो होता है ना वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए किसी के घर नहीं भेजना चाहिए, किसी के साथ नहीं भेजना चाहिए। अपने बच्चों को भाई खुद ही पालो, अच्छे संस्कार दो उनको अच्छी तरह से, तभी बच्चे अच्छे निकलते हैं आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो। अगर चाहते हो ना आगे जाके हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो फिर बच्चों की केयर खुद ही करो, किसी के नहीं भाई। कोई बाकी सब प्यार ही करते हैं ना, लेकिन जो संस्कार होते हैं मम्मी पापा को ही देने होते हैं। मेरे हस्बैंड सुबह जाते थे, रात को आते थे, तो पीछे से बच्चों को कौन संभाल रहा है, मैं संभाल रही हूँ। सुबह शॉप पे आ रही हूँ, पहले तो मेरा घर भी इधर ही होता था, सुबह शॉप पे आ रही हूँ हैं बच्चों को लेके, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दोपहर को बच्चों ने शॉप पे आना, शॉप से लेके मैंने 2 बजे बच्चों को घर जाना, घर 2 घंटे उनके साथ रेस्ट करनी, 4 बजे बच्चों को उठाना, ट्यूशन छोड़ना, खुद शॉप पे आना, फिर 7 बजे शॉप बंद करनी, बच्चों को ट्यूशन से लेना, फिर घर जाना, घर जाके फिर पूरा डिनर बनाना है, फिर 1 घंटा उनको देखना उन्होंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, उनकी डायरी पे क्या लिखा है, ये सारा कुछ मैंने चेक करना, ठीक है। फिर रात को उनके साथ थोड़ा सा टीवी देखना, उनके साथ कार्टून देखना। तब कार्टून में टॉम एंड जेरी बड़ा चलता था, जब मेरे बच्चे छोटे थे, टॉम एंड जेरी लगाना, उनके साथ मैंने पूरा टॉम एंड जेरी देखना है। उनके साथ मैं भी बच्ची वैसी चीज़ें उनको वही मैंने देखने नहीं देनी, बस टॉम एंड जेरी, तो हर टाइम टॉम एंड जेरी, तो वही देखते थे भाई। तो अच्छा टाइम निकल गया, बहुत अच्छा टाइम निकल गया, क्योंकि हमने टाइम को ना खुद अच्छा किया है ना, हम खुद ही उनको गलत रास्ते में लेके जाते, तो मैं बोलती हाँ भाई फिल्म देखते हैं, बच्चे भी फिल्म देखते हैं, मैं बोलती भाई ये देखते हैं, बच्चे भी वही देखते हैं। तो क्या होता है ना, फिर बच्चे का जो माइंड है ना उसी साइड जाता है, समझ रहे हो। जिसका बच्चे का माइंड जहाँ जा रहा है ना, उसको खुद भी वैसे बन जाओ, अपना बचपना भी वापस लाना होता है बच्चों के साथ, बच्चे बन जाओ, ऐसा करना होता है यार। का टाइम हो गया, तो इस टाइम पे मेरी बेटी पढ़ा रही होगी फिर ट्यूशन बच्चों को, तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद वो 7 बजे फ्री होगी, तो 7 बजे वो आएगी मेरे को लेने, फिर मैं चली जाऊँगी घर। तो क्या पता 7:30 बजे आए, 7 बजे आए, लेकिन आएगी वो, अभी उसके साथ मैं घर जाऊँगी। खुद तो मैं निखट्टू हूँ, मैं तो स्कूटी चलाना भाई सीख ही नहीं सकती, कितनी ट्राई की है, लेकिन पता नहीं कौन सा ऐसा डर बैठा हुआ है। हर संडे को ना मेरे हस्बैंड मेरे को कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठ जाना, तेरे को मैं स्कूटी सिखाने लेके जाऊँगा। तो मैं कहती हूँ, रात को मैं कहती हूँ हाँ यार मेरे को उठाना, मैं उठ जाऊँ। जैसे सुबह को 4 बजे मेरे को बोलते हैं ना उठ जा, मैं कहती हूँ इशारा ही करती हूँ, मैं कहती ऐसे करती हूँ कि मैंने नहीं जाना। तो सुबह जब मैं अभी उठती हूँ ना 9-10 बजे, कहती कल तो तू कह रही थी मेरे को उठाना, सुबह जब मैं उठा रहा था तब तो तू उठी नहीं, तेरे को है ही नहीं सीखने का, तूने सीखना नहीं है। फिर कभी मैं सोचती हूँ यार कल को मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, होनी तो है ही है ना, सबकी बेटियों की शादी होती है, शादी हो जाएगी तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया ना मेरे को गाड़ी चलाना आती, ना मेरे को कुछ आता, तो बस फिर यही है, फिर ऑटो में ही खज्जल होना पड़ेगा जगह जगह। तो ये स्कूटी आनी चाहिए, कोशिश यार मेरे को बड़ा मन है मैं सीखूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं उठती हूँ मैं, इतना कौन सा आलस है मेरे को, कौन सा डर बैठा हुआ है। मैं उनको कहती हूँ यार मेरे को स्कूटी अगर सिखानी है ना तो मेरे को खुले ग्राउंड में लेके जाओ, जब मैं अच्छी तरह से बैलेंस करना सीख जाऊँ तब मैं रोड पे चलाऊँगी। तो कहते हैं फिर कौन सा ग्राउंड में ढूंढूँ तेरे लिए जहाँ तो स्कूटी सीखेगी। जनानियाँ देखो इधर ऐसे ही रेड रही होती है, खुद ही तो सीख जाती है, तुझे तो साइकिल भी चलानी आती है, तो कैसी है। मैंने बोला यार सीखनी है, रोज़ बोलती हूँ सीखनी है, लेकिन जाती नहीं हूँ मैं, सोचो ऐसी हूँ मैं मेरे लग ही चलता है। 10th के बाद क्या हुआ ना, 10th में पढ़ती थी तो मेरे ना स्कूल की एक टीचर थी जहाँ मैं रहती थी गांव में, तो स्कूल की एक टीचर थी, वो मुझे कहती रजनी, स्कूल का नाम मेरा रजनी है ना, कहती रजनी चल मेरे साथ, मैंने ना थ्रेडिंग करवानी है। तो तब बच्चे मैडम कुछ भी बोले तो बच्चे खुश हो जाते, मैंने बोला हाँ मैम चलो, है हम कहाँ वहाँ तब हिंदी बोलते थे, हम डोगरी भी बोलते थे। मैंने बोला हाँ मैडम जी चलो, मैडम जी रजनी चल मेरे थ्रेडिंग करानी है, चल। मैंने बोला मैडम जी अच्छा चलो।
मैं मैडम के साथ गई, वहाँ पे मैडम ने करवाई थ्रेडिंग। एक बार उस दिन मैंने देखा थ्रेडिंग करते हुए, मैं ऐसे देखी जा रही उसको, पार्लर वाली को। मैंने जब देखा ना उसको घर पे आके, आप मानोगे नहीं, मैंने ना नलकी उठाई, जो सिंपल नलकी होती है वो उठाया और मैं करना स्टार्ट हो गई। और मैं कंटिन्यू करी जा रही, मतलब कि मैंने थोड़े दिन में क्या हुआ, थ्रेड का ना पूरा बैलेंस करना सीख लिया, क्योंकि मेरा ध्यान ही उसकी साइड था। उसको मैं देखी जा रही थी क्या कर रही है, तो मैंने आके पकड़ा, सोचो सीख गई मैं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरे को मेरे घर में रिश्तेदार आ रहा है, जो मेरे मोहल्ले की चाचियाँ ताइयाँ बुआ लगती थी, सबकी मैंने थ्रेडिंग, फोरहेड अपर लिप्स कर देने पड़ी, कर करके फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को मन था कि पुलिस में जाने का, कि मैं पुलिस में जाऊँगी। मेरे को यूनिफॉर्म पहनने का ना बड़ा शौक था, और मैं ना अपने आप में लड़का बन के रहती थी, बाई के कपड़े पहन के रहती थी। तो मतलब होता है ना कुछ लड़के लड़का बन के रहती, मैं वैसी कि मैं आप ऐसे सब लड़कों वाला पहनना है। तो मैं क्या करती, मैंने क्या किया, हाँ मैंने बोला डैडी को बोला, मैंने पुलिस में जाना है। डैडी बोलता ठीक है जाना। उसके बाद जब मैंने पार्लर से होके आई ना, मैंने बोला मैंने नहीं पुलिस में जाना। डैडी कहते क्यों? मैंने मतलब ना, मैंने पार्लर का काम सीखना, मैंने पुलिस में नहीं जाना। तो मैंने ऐसे जिद पकड़ी ना, मैंने सीख के ही छोड़ा। उससे तब से मैं कर रही हूँ। मैंने 90 में सीखा था, 90 से लेकर आज की डेट में मैं अभी तक कर रही हूँ। फिर मैंने खोला था कच्ची शनी, लुत्रा अकेडमी है ना कच्ची शनी में, उसके पास ही मेरा सैलून होता था। तो वहाँ पे मैं काफ़ी टाइम किया, फिर मेरी शादी वादी हो गई, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया, फिर बच्चे हो गए। उसके बाद फिर बच्चे होने के बाद मैंने यहीं पे खोला बख्शीनगर में ही, तो तब से मैं यहीं पे कर रही हूँ। अभी मैं फिर से बेटे की जॉब वगैरह लगेगी, फिर काफ़ी बड़ा सैलून खोलूँगी। फिर तो वो बोलते अकेडमी वगैरह भी सब कुछ खोलूँगी, सोच के रखा हुआ है, जिंदा रहे तो वाहे गुरु की मेहर रही तो करेंगे, है ना। सोच के रखने में क्या हर्ज है ना, इंसान को कुछ तो सोच के रखना चाहिए ना यार। सोच के रखेंगे तभी तो कुछ करेंगे ना, सोचेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए माइंड में पहले कुछ चीज़ें सोच के रखनी पड़ती है हमें, सब सोचा करो ऐसे ही। तो जब इंसान सोचता है तो फिर कुछ कर ही लेता है ना। जिंदा रहेंगे तो भाई कर लेंगे, है ना। अगर भगवान ने बुला लिया तो फिर कुछ नहीं कह सकते। बात बोल दूँ आपको, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलती। मैं क्या करूँ, मुझे गप्पे मारने का मज़ा आता है, मैं अपने आप में मस्त रहती हूँ। मैं किसके साथ बात करूँ, आप ही तो वो मेरी फैमिली, तो मैं आपसे ही बातें शेयर करती हूँ। सोचो इतनी बातें करती हूँ, मैं किसके लिए करती हूँ, आप लोगों के लिए करती हूँ ना। तो सबको मेरी साइड से ठीक है, सबको प्यार करती हूँ मैं, मेरी यूट्यूब फैमिली हो आप सब, मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ, दिल से प्यार करती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ही ब्लॉग बनाती हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। और अपना ब्लॉग मैं खुद भी देखती हूँ, जब बनाती हूँ डालती हूँ, सबसे पहले मैं खुद भी देखती हूँ कि कैसा है। कभी कभी अच्छा नहीं भी होता तो मैंने डाल दिया होता है, तो फिर मेरे को एडिट करना इतना आता नहीं है, तो जैसे तैसे आता है मैं डाल देती हूँ, ठीक है। कहीं पे कोई गलती शलती हो जाए ना तो मुझे माफ़ कर दिया करो, क्योंकि मुझे ना अच्छे से एडिट करना नहीं आता है। जैसे भी आता है टूटा फूटा कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो गाइस मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर जाऊँ और एक ना चिप्स लेके आऊँ, लेकिन मैं जब बाहर देख रही हूँ तो फिर मुड़ के पीछे आ रही हूँ। ऐसे बाहर जाने में थोड़ी शर्म सी आ रही है, क्यों आ रही है शर्म वो नहीं मेरे को पता, लेकिन फिर भी देखो 20 वाला नोट हाथ में लेके खड़ी हुई हूँ कि मैं जाऊँ और लेके आऊँ। लेकिन जा नहीं पा रही, निकल गई तो निकल गई, नहीं निकली तो आलस आ रहा है। भाई साहब बाहर देख रही हूँ, शॉप भी खुली हुई है सामने। जब नहीं खुली होती ना फिर मैं सोचती हूँ शॉप नहीं खुली, मैं कुछ खाने को ही लेके आती। अभी खुली हुई है तो अभी मेरे को जाने का आ रहा है बड़ा आलस। शॉप भी सामने ही है, जाती हूँ लेके आती हूँ भाई, खा लेती हूँ बैठ के। भूख लगी है, खाना भी नहीं खाया आज, खाना भी ऐसे ही पड़ा है टिफ़िन बैग में ही, खाया ही नहीं मैंने। चलो जाती हूँ लेके ही आती हूँ, और भी काम है मुझे दीदी से, वो भी पूरा करके आती हूँ। हो गया तो एक तीर से दो निशाने। कल इतना अच्छा मौसम था, रात को इतना अच्छा मौसम था, आज फिर से वैसी ही गर्मी हो गई थी। शुक्र किया था थोड़ी सी बारिश आएगी, बारिश आती है तूफ़ान पहले आ जाता है। तूफ़ान तो बारिश का दुश्मन है, उड़ा के ले जाता है भाई, सारी बारिश आने नहीं देता। आने दिया अगर थोड़ी सी बारिश, मज़ा आ जाए हमें भी, ठंडी ठंडी हवा चले। जैसे ही आती है तूफ़ान, इतना गंदा, इतनी मिट्टी हो। जिस दिन तूफ़ान आया उसके दूसरे दिन जो मैंने रूमों से मिट्टी निकाली, डस्ट, इतनी मिट्टी हो, बेडों में इतनी डस्ट जम रही थी। डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाती है, पूरे रूम आप कितने भी बंद कर लो, खिड़कियाँ शिड़कियाँ बंद कर लो ना, फिर भी मिट्टी आ ही जाती है। कहाँ से आती है वो नहीं पता।
या ऐसे ही शॉप पे बैठो ना, तो शॉप पे जो आगे जाली लगी होती है एसी की, वो खोलो, उसके आगे जाली में इतनी मिट्टी होती है, इतनी मिट्टी होती है, मिट्टी कहाँ से आ जाती है मुझे समझ नहीं आती। एक मुझे समझ और नहीं आती कि जब हम कूलर में पानी डालते हैं ना, तो वो पानी कहाँ जाता है, कुछ समझ नहीं आती है ना, पानी कहाँ जाता है। तो दूसरा एसी देखो, एसी को हम लगाते हैं तो बाहर देखो तो पानी आ रहा, पानी फेंकता है वो पानी कहाँ से आता है, वो मेरे को समझ नहीं आती है ना। तो मे भी कूलर का पानी सूख जाता होगा, और एसी जो पानी फेंकता है वो अंदर का पसीना जो आता होगा ना, वो बाहर जाता होगा, क्या बोलते हैं उसको, मॉइस्चर बोलते हैं ना उसको। मेरी तो एक इंग्लिश स्यापा बड़ी वीक है, एक तो ये स्यापा है, चंगा भला प्योना क्या ही पढ़ी लै मगर नहीं पढ़ी ज़्यादा, मस्ती पार्लर सीखने का ठरक चढ़ेगा है ना, तो पढ़ाई रही बेच गया सी पढ़ लेती है। आज तो देखो इंग्लिश के वर्ड में कितनी आसानी से बोलती है ना, पर नहीं स्यापा कोई बात नहीं, जितनी आती है ठीक है ठीक है, इतनी यार बहुत है। कभी कभी बेटी बेटे चिढ़ाती है ना, कुछ बोलती है ना इंग्लिश में, आपस में दोनों बात करते हैं ना, तो बोलती है आपको समझ आया। मैंने बोला हाँ सारी समझ आई। कहती क्या समझ आया? मैंने बोला यही समझ आया कि तुम दोनों इंग्लिश बोल रहे थे ऐसे ही बोलती है। कहते हैं दिमाग बड़ा चलता है इनका, मम्मी का दिमाग इतना चलता है ना, कितने प्यार से बोल रही है। मैंने बोला हाँ तो मुझे यही समझ आया ना, तुम दोनों इंग्लिश बोल रहे हो, ठीक तो बोल रही हूँ मैं, और क्या बोलूँ हंसते हैं दोनों। मेरे साथ तो ऐसे गप्पे मारते हैं जैसे मैं उनकी सहेली होती हूँ बचपन की, बातें भी ऐसे करते हैं मुझे छेड़ के, दोनों बेटा भी और बेटी भी, जैसे मैं उनकी ना फ्रेंड हूँ, बड़ी तगड़ी फ्रेंड हूँ बचपन की, मेरे साथ ही पढ़े हुए हैं वो दोनों यार मैं क्या करूँ यार, मैं बहुत मन कर रहा है चिप्स खाने का, सामने लटक रही है चिप्सें, लेकिन जाने का आलस कर रही हूँ, मुंह में पानी आ रहा है, चिप्स खाने का बहुत मन कर रहा है, पता नहीं क्यों आलस आ रहा है मुझे। जब मैं बाहर देखूँ ना तो कोई लोग मुझे दिखे ना, आगे पीछे दुकानों पे आदमी खड़े हैं, इधर बैठे हैं, तो उधर सामने बैठे हैं, तो मैं नहीं जाऊँगी। जब मुझे एक भी बंदा नहीं ना बाहर दिखेगा तब मैं जाती हूँ लेने के लिए अभी मेरे सामने सुनहरे अंकल की दुकान, वहाँ पे भी एक बंदा बैठा हुआ, अपने सामने दुकान है वहाँ पे भी बाहर एक भैया बैठे हुए हैं, तो उसके सामने नाई की दुकान, वहाँ पे भी 2 बंदे बैठे हुए हैं। तो मैं देखा मिनट का सब है यार, अभी जा रही, मैं ठहर के जाऊँगी, जब ये आगे पीछे हो जाएंगे, तो क्यों मुझे शर्म आती है, बड़ी शर्म आती है ऐसे, तो कभी कभी निकल जाती हूँ मैं, बैठे तो बैठे रहे, मैं मुझे क्या करना, मुझे चिप्स खानी है ना, आज पता नहीं क्यों आलस आ रहा है, मन भी ज़्यादा कर रहा है खाने का, क्या करूँ मैं। तो मुझे बेटी भी आने वाली है, वो आ जाएगी, चिप्स भी नहीं खाने वाली है ना, चिप्स मैं जब लेने जाऊँगी फिर मैं 2 लेके आऊँगी ना, 20 रुपये देखो लिए मैंने, एक उसके लिए लाऊँगी, एक खुद के लिए, इसकी वाली मैं पर्स में डाल दूँगी, उसको घर जाके दूँगी, तो अपनी मैं खा जाऊँगी सारी। यार कितने दिन हो गए आपकी बहन ने गोलगप्पे नहीं खाए। बेटी ने मुझे बोला था ट्यूसडे को आपको घुमाने लेके जाऊँगी, अगर ये कल मेरे को घुमाने ना लगेगी पंगा हो जाएगा मेरे इसके साथ, लड़ाई करती, मैं लड़ाई करती हूँ बच्चों की तरह उसके साथ, नहीं लेके जाएगी, उसको पता है आप मम्मी को ना मन कर रहा है घुमाने, कल मेरे को बोलती आपको ना ट्यूसडे को एक नई जगह पे लेके जाऊँगी, वहाँ पे ना बड़ी अच्छे मोमोज मिलते हैं, उधर है कोई तालाब किलो वाली साइड, कहती वहाँ पे ना वो नेपालियों ने खोला हुआ है, वहाँ लेके जाऊँगी, वहाँ मोमोज आपको अच्छी चीज़ें खिलाऊँगी। मैंने बोला ठीक है, नहीं लेके गई ना फिर देख लेना। मैं गुस्सा हो जाती हूँ बच्चों की तरह, मैं नाराज़ हो जाती हूँ, मैं बात भी नहीं करती। अभी उसका फ़ोन आ गया, उसको याद किया, तो ठीक है ना इससे बात कर लेती हूँ यार, होगी फ्री अब ट्यूशन से, तभी फ़ोन किया ऐसे मेरे को। ठीक है बोलती आ रही हूँ मैं 10 मिनट तक, आप फ्री हो? मैंने बोला हाँ तू आ जा, मैं पूरी फ्री हूँ अभी कहती क्या बोल रहे हो पूरी फ्री हूँ, मतलब आप पहले पूरी फ्री नहीं थे? मैंने कहा नहीं वो ऐसे बोल रही मैं पूरी फ्री हूँ, तो आ मेरे को लेने के लिए, मैंने काम कर लिया है मुझे घर जाने की इतनी जल्दी होती है ना, मतलब कि मेरे को बड़ा है कि मैं जल्दी कर जाऊँ, पता नहीं क्यों। छोटे बच्चे बोलते हैं स्कूल में छुट्टी होती है जल्दी कर जाए, मेरे को भी ऐसे ही है कि मैं जल्दी कर जाऊँ। घर जाके करना क्या है, मैंने चूल्हे में सिर देना काम करना है ये करना है मुझे, इसकी जल्दी है मुझे घर जाने की। बाहर देखते रहो ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे रौनक लगी रहती है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मेरे को बाहर देखने का बड़ा मज़ा आता है। मतलब कि घर पे भी कभी छुट्टी हो ना, तो मौसम शाम का टाइम हो, तो मैं ना खिड़की की तरफ बैठी रहती हूँ चेयर लेके। तो हमारे घर में क्या होता है, जहाँ पे मैं बैठती हूँ ना, जैसे मैं अपनी सीटिंग बना लेती हूँ कि मुझे शाम को वहीं पे बैठना है ना, तो क्या करते हैं हमारे घर वाले, क्या करते हैं दूसरे दिन उस जगह पे या तो इसके पापा बैठ जाएंगे या बेटी बैठ जाएगी। तो फिर मेरे को गुस्सा आता है, मैं बोलती हूँ यहाँ पर मैं बैठती हूँ ना रोज़, आप भी बैठे यहाँ पे, उनको वहाँ पे बैठना है, तो मेरी सीट लेनी है उनको, पता नहीं क्या आदत है। बेटा जब घर पे था उसको भी यही था कि जहाँ पे मैं बैठी हूँ उन्होंने अपनी सीटिंग वहाँ बना लेनी है। मैं कहती हूँ यहाँ मैं बैठती हूँ ना, अपनी जगह बनाती हूँ, वहाँ तो आप बैठा करो। बोलती क्यों, ये आपकी कोई स्पेशल जगह है? मैं बोलती नहीं, मुझे वहाँ अच्छा फील होता है ना जहाँ मैं बैठती हूँ, फिर आप लोग क्यों मेरी सीट ले लेते हो? तो उनको लेनी है, ऐसा है उनका।
आजकल मैं क्या करती हूँ, मैं सब्जी वब्जी काटती हूँ ना, पहले मैं क्या करती थी बेड पे बैठ के वहीं पे शीट ऊपर बिछा के ना प्लास्टिक की सब्जियाँ काटती थी। आजकल मैं क्या करती हूँ, लॉबी में फ़ैन बहुत तेज़ चलता है हमारा, बड़ा तेज़ चल रहा होता है, मैं सब्जी वब्जी उठाती हूँ लॉबी में, नीचे बैठ जाती हूँ फर्श पे है ना। तो आजकल ये बाप बेटी क्या करते हैं, फर्श पे आके बैठ जाते हैं मेरे साथ है। मैं बोलती हूँ आप तो उधर बैठे हुए बैठे आप क्यों इधर आगे मेरे साथ, कहते नहीं आप तेरे साथ बैठने का हमें मेरे साथ, मेरे साथ क्या मजा आता, मेरे साथ मजा आता है फिर सब्जियाँ भी काटो। सुबह मटर, कल ना रात को मटर लाए थे 2 किलो, तो कहते सुबह मेरे को कहते छिलके रख दे, मैंने मटर उठाए, मैंने कहा छिलके रख देती हूँ ख़राब नहीं होंगे। मैंने मटर लाए लॉबी में रखे, मैं बैठ गई छिलने के लिए, थोड़ी देर हुई तो मेरे पास आके ना बैठ गए चेयर पे। मैंने बोला चेयर पे बैठी हूँ आप, कल आप जब मैं लॉबी में नीचे बैठी थी, आप नीचे बैठे थे ना मेरे साथ, बोलते हाँ। मैंने बोला नीचे आओ मेरे साथ मटर सिलाओ, फिर मैंने सारे मटर सिलवाए, खुद भी छिले और इन्होंने क्योंकि जल्दी हो गई, 2 हाथों से काम किया जल्दी हो गया। मैंने कहा ऐसे मेरे को कितना टाइम लगना था 2 किलो मटर छिलने में, और अब देखो जल्दी हो गया ना, ऐसे हेल्प किया करो, कैसे करता हूँ मैं। तो मैंने बोला अभी भी करनी चाहिए थी ना फिर आपको, बैठे हो तो फिर करो काम। फिर हंस रहे थे खुद ही। फिर मैंने थोड़ा थोम भी दे दिया, मैंने बोला थोम भी छिलके दे दिया, मेरे को मस्के मुस्के लगाए, मैंने थोम भी हिला लिया, बाद में तड़का ही लगाना था सुबह। मैंने ना कर यार कर, आपकी जनानी थक गई है ना, कर थोम भी छिल दो थोड़ा। तो वो थोम था वो मोटा मोटा नहीं था, फटाफट शुरू हो जाता है, वो फटाफट उन्हें छिलके दे दी, कहते इससे आधा की ये तो थोम था की छिलना है 2 मिनट में तक शुरू हो जाता। मैं छिलो यार फिर 2 मिनट छिलो, फटाफट कर दो काम। बड़े मुश्किल लगा लेती हूँ मैं सबको, उनको हंसा हंसू के ना मुझे मैं काम करवा लेती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा तरीका आता है उनसे काम निकलवाना, कैसे है दोनों बाप बेटी से। लाडू की तो मुझे बड़ी याद आती है, अपने बेटे की मुझे इतनी याद आती है, इतनी याद आती है ना, बहुत याद आती है उसकी, इतनी याद आती है ना मम्मा को उसकी लाडू की। सुबह सुबह मैं उसको फ़ोन भी नहीं करती हूँ, सुबह सुबह सोती हूँ, सोया होता है, मैं उसको बोलती हूँ, रात को ही बोल देती हूँ उसको पहले ही, मैं बोलती हूँ सुबह जब उठेगा ना खुद ही फ़ोन करना, मैं नहीं तेरे को करूँगी, फिर खुद डिस्टर्ब होएगा ना, सोया होगा, खुद ही कर देता है मेरे को, सबसे पहले मेरे को ही करता है, खुद ही कर देता है मेरे को। बच्चा है, मुझे याद आती है मेरे को, बहुत याद आती है उसको। जब वो अच्छे से खाना खा ले सब कर ले, मेरे को बड़ा ऐसे तसल्ली हो जाती है ना। तो यही रहता है भाई उसने खाना खाया नहीं खाया, खाना कैसा खाया, कहता है मम्मी मैं छोटा बच्चा थोड़ी खा लेता हूँ, इतनी टेंशन मत किया करो। पर मेरे को फिर भी होता है, मुझे पता है वो खा लेता है, क्योंकि फिर भी ऐसे उतरते हैं हड़बड़ बड़बड़, दोपहर का खाना खाया नहीं खाया, सुबह का खाया नहीं खाया, रात का। तो गाइस मैं जा रही हूँ घर। इस रोड पे तो इतना रश होता है ना, यहाँ पे मंडी भी है ना सब्जी की, तो इतना रश होता है ना, पाँव रखने की जगह नहीं होती है। अभी फिर भी थोड़ा काम है, मैं थोड़ी जल्दी आ गई हूँ ना, नहीं तो हर टाइम रश होता है यहाँ पे। दोपहर को इतनी गर्मी नहीं थी, ठीक ही था मौसम, कल बारिश हुई थी ना उसकी वजह से था ठीक। आ गई मैं घर पे आते मैंने ले ली मिक्सचर और साथ में ले ली चाय। ये मिक्सचर मुझे बहुत पसंद है, तीखी तीखी है ना मिर्ची वाली। चलिए नहीं चाय क्या नहीं खानी। ये वाली मिर्ची मुझे बड़ी पसंद है, मिक्स होती है ना मिर्ची वाली, मज़ा आता है खाने का। बस और ले तो गाइस इसके साथ ही आज का ब्लॉग मैं करती हूँ एंड करने के लिए, आपके साथ तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम सबको।